चैप्टर 11 इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में थर्ड लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, लेक्चर 3, और ये एक छोटा सा लेक्चर होगा, तो इसकी मैं अलग वीडियो बनाकर डाल दूंगा इस प्लेलिस्ट के अंदर। फिर जब चैप्टर 12 स्टार्ट करूंगा तो उसकी अलग फिर वीडियो बन जाएगी इसकी, ठीक है ना वीडियो, लेकिन मैं साथ साथ ही चलाऊंगा, अभी बीच में इसको कट कर दूंगा मैं, ठीक है। तो आज तो कल तक जैसे हमने चैप्टर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में लेक्चर 2 हमने डिस्कस किया था, तो उसमें बस एक टॉपिक रह गया था, तो टाइम की कमी की वजह से हम डिस्कस नहीं कर पाए थे। आज कर रहे हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स, बहुत आसान टॉपिक है। तो सिंथेटिक पॉलीमर्स को आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर पॉलीमर्स किसे कहा जाता है? देखो ये पॉलीमर्स का तो आप जानते हैं वर्ड, मोनोमर्स से मिलकर बनता है पॉलीमर, जानते हैं ये चीज़। और पॉलीमर्स क्या होते हैं? पॉलीमर्स असल में हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर मास बहुत हाई होते हैं। अब बहुत सारे मोनोमर्स साथ में कंबाइन होते हैं, मिलते हैं, और फिर वो फाइनली पॉलीमर की तश्कील करते हैं, पॉलीमर बनाते हैं। बहुत सारे पॉलीमर्स होते हैं। अच्छा, पॉलीमर की मैंने आपको बताया थी 2 मेन कैटेगरी होती है, नेचुरल पॉलीमर और सिंथेटिक पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर तो वो होता है जो कुदरती तौर पर आपको मिलता है, जैसे प्रोटीन हो गया आपके पास, सेलुलोज हो गया आपके पास, डीएनए आरएनए हो गया, दीज आर नेचुरल पॉलीमर्स। और एक होता है सिंथेटिक पॉलीमर्स जो कि जिनको सिंथेसाइज किया जाता है, इंडस्ट्रीज़ के अंदर बनाया जाता है इनको, जिनको हम आर्टिफिशियल पॉलीमर कह सकते हैं, मैन मेड पॉलीमर्स कह सकते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर्स कह सकते हैं, जो इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं। तो ये जो टॉपिक हमारा इसका नाम है सिंथेटिक पॉलीमर। द पॉलीमर्स विच आर मेड सिंथेटिकली आर कॉल्ड सिंथेटिक पॉलीमर्स। सही है, वो पॉलीमर्स जिनको सिंथेटिकली मतलब इंडस्ट्रीज़ में सिंथेसाइज किया जाता है, इंडस्ट्रीज़ में बनाया जाता है, उनको सिंथेटिक पॉलीमर्स कहा जाता है। और ये बहुत सारे होते हैं, 100+ होते हैं ये, लेकिन आपको याद कितने? सिर्फ 2 ही बुक में लिखे हैं, 2 को याद रखना है आपको, पेपर में यही 2 पूछ सकते हैं आपसे, या पीवीसी और इसके अलावा नायलॉन। इसके बारे में थोड़ा बहुत कल मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी थी। पीवीसी एक हमारे पास है, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको कहा जाता है, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो असल में ये एक तरह का प्लास्टिक होता है, पीवीसी प्लास्टिक या पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। एक तो पॉलीइथीन होता है जो हमने पढ़ा था, दैट इज पॉलीमर ऑफ इथीन, पॉलीइथीन, जो शॉपिंग बैग्स वगैरह में यूज़ किया जाता है। और ये हमारे पास है पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, इट इज़ अ थर्मोप्लास्टिक। ये पीवीसी क्या होता है? थर्मोप्लास्टिक। अगर आपने कभी इससे पहले कभी पढ़ा है, प्लास्टिक असल में हमारे पास ना 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के प्लास्टिक हमारे पास होते हैं। एक हमारे पास कहलाता है थर्मोप्लास्टिक, और एक प्लास्टिक हमारे पास होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। पता है क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में? क्या फ़र्क होता है? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा है, राइट। मैट्रिक में आप लोगों ने पढ़ा होगा उसको, ठीक, क्लास 10 केमिस्ट्री में, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर ही था। प्लास्टिक के 2 टाइप, थर्मोप्लास्टिक जो रिवर्सेबल होता है, जिनको बार बार जो है ना हीट करने पर मेल्ट होने के बाद दोबारा अपनी शेप में आ जाते हैं। जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है? इरिवर्सिबल होता है, उसको अगर आप एक बार हीट कर दें तो ये ख़त्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैसे पीवीसी है, पॉलीथीन है, ये हमारे पास थर्मोप्लास्टिक्स होता है। थर्मोप्लास्टिक का मतलब क्या होता है? अगर आप उनको हीटअप कर दें, गर्म कर दें, पिघला दें, तो जो जमने के बाद, ठंडा होने के बाद दोबारा प्लास्टिक बन जाता है। ये आप 100 बार कर सकते हैं, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। बार बार हीट करते हैं, बार बार जो है ना वो प्लास्टिक बन जाएगा। जैसे प्लास्टिक की बॉल, अगर आपने कभी कॉक की बॉल बनाई है कभी, तो अगर थैलियाँ जलाकर बॉयज़ ने अगर कभी, तो कॉक की बॉल है ना, थैली जलाते हैं, उसके बाद घुमाते रहते हैं उसको, 2 पकड़ के उसको, तो वो फाइनली बॉल जैसा बन जाता है। बहुत सख्त बॉल होती है, कॉक की बॉल कहते हैं उसको हम लोग। तो वो प्लास्टिक से ही बनता है, वो बार बार प्लास्टिक होता है, डिफरेंट थैलियाँ वगैरह उसको लेकर फिर हम क्या करते हैं, उसको पिघलाते रहते हैं यहाँ तक कि वो गोल बॉल बन जाता है। नहीं देखा कभी आज तक? देखा है, कॉक की बॉल कहते हैं। बहुत तेज़ चोट लगती है उससे, खेलते नहीं उससे। इसी तरह से एक होती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो इरिवर्सिबल होती है। मीन्स जैसे कि ये जो बटन है, बेकलाइट है ना, ये हार्ड प्लास्टिक। अब इसको क्या है कि इस बटन को अगर मैं जला देता हूँ, इसको अगर मैं जला दूँ तो क्या होगा ना, ये दोबारा प्लास्टिक नहीं बनेंगे, पाउडर बन जाएगा। ये जलने के बाद पाउडर सा बन जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा। कभी आपने देखा होगा कि शॉर्ट सर्किट होता है ना, तो और जब सुई जल जाता है तो वो ब्राउन टाइप का हो जाता है, और फिर पाउडर बन के ख़त्म हो जाता है, प्लास्टिक नहीं रहता है। तो ये जो बेकलाइट होता है ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, जो कचकड़ा वगैरह जो हार्ड प्लास्टिक होता है। सही है। तो 2 तरह के प्लास्टिक होते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेट प्लास्टिक का याद रखना कि रिवर्सिबल होता है, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इरिवर्सिबल होता है। एक बार अगर उसको जला दिया जाए, गर्म कर दिया जाए, मेल्ट कर दिया जाए, तो दोबारा प्लास्टिक में कन्वर्ट नहीं होता। तो पीवीसी क्या है बेटा? थर्मोप्लास्टिक, रिवर्सिबल प्लास्टिक है। बार बार आप उसको मेल्ट करके सॉलिडिफाई कर सकते हैं 100 टाइम्स, ठीक है। पीवीसी क्या है? इट इज एन एडिशन पॉलीमर ऑफ विनाइल क्लोराइड। कल बताया था मैंने आपको, विनाइल क्लोराइड का एडिशन पॉलीमर है ये।
VC विनाइल क्लोराइड इसका पॉलीमर है। और एडिशन पॉलीमर का मतलब क्या होता है कि पाई बॉन्ड के टूटने से बनेगा। एडिशन पॉलीमर होता है, कंडेंसेशन पॉलीमर होता है, याद है, पढ़ा था हमने उसको। क्या इस्तेमाल किया जाता है इसको? इट इज़ यूज टू मेक बॉटल्स, जो प्लास्टिक बॉटल्स होती है उसको बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, प्लास्टिक की बॉटल्स को। पाइप्स को बनाने में इस्तेमाल करते हैं, PVC पाइप, पाकरब, नवाब, बहुत सारे नाम होते हैं ना उसके जो ब्रांड नेम से मिलता है। तो ये पाइप्स जो वाइट कलर की पाइप्स होती हैं अक्सर, जो हम सेवरेज के लिए और पानी की लाइनों के लिए डालते हैं, चैनल पट्टी वगैरह भी होती है जो चलाते हैं, ठीक है। इसी तरह से मेडिकल ट्यूब्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं। मेडिकल ट्यूब्स आपने देखा होगा जो सिरिंज वगैरह लगती है ना उसके अंदर, तो जो ट्यूब जिससे वो सिरिंज जो वो ड्रॉप जो है ड्रिप जारी होती है ना, IV लाइन जिससे बनाई होती है पूरी, तो वो बना हुआ होता है, वो भी आपका PVC होता है। इसी तरह से ब्लड बैग्स देखा होगा आपने, खून जमा जिस बैग में करते हैं, तो वो भी PVC का बना होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का। इसी तरह इलेक्ट्रिक वायर्स तो वैसे बनी होती है कॉपर की, उसके ऊपर जो कोटिंग होती है ना, इंसुलेशन जो उसके ऊपर होती है वो PVC की होती है। इसलिए कभी देखना उसके ऊपर लिखा होता है PVC कोटेड वायर, उसके ऊपर लिखा होता है ना ब्लैक कलर का पतला सा PVC कोटेड वायर, तो PVC होती है, वो इंसुलेशन मटेरियल के तौर पे एक्ट करता है। तो बहुत इस्तेमाल है इस प्लास्टिक के, PVC के। रिएक्शन भी बना देते हैं। रिएक्शन क्या है, कैसे बनेगा? इसमें विनाइल क्लोराइड का कल बनाया, तो याद है यही, ये विनाइल क्लोराइड है, इसका ये पाई बॉन्ड है, और ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो बहुत सारे आपस में यहाँ पे बॉन्ड बन जाएंगे, तो ये हमारा बन जाएगा PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो कि एक थर्मोप्लास्टिक होगा। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट आता है उसके बाद नायलॉन 6x6, ठीक है। इसको नायलॉन 6x6 पढ़ा जाता है, 6,6 लिखा हुआ पढ़ते हैं, नायलॉन 6x6, ठीक है। क्या मतलब है? ये भी एक हमारा पॉलीमर है, नायलॉन 6x6। फाइबर टाइप का होता है, एक सिंथेटिक फाइबर है, फाइबर मतलब रेशा होता है, ये धागे टाइप का होता है ये नायलॉन 6x6। और ये नायलॉन क्यों कहते हैं? सबसे पहले अगर मैंने आपको बताया था, याद करो, पिछली क्लासों में बताया मैंने आपको, न्यूयॉर्क लंदन याद है, NY न्यूयॉर्क, NY लंदन है, तो ये 2 सिटीज़ में बना था ये, इसलिए दैट्स वाई इसकी रिसर्च 2 सिटीज़ में हुई थी, न्यूयॉर्क में और लंदन में, दैट्स वाई नायलॉन बोलते हैं उसको। 6x6 का क्या मतलब है? इसका मतलब कि इसमें 2 पॉलीमर्स होते हैं, इसके ये पॉलीमर है, इसके 2 मोनोमर्स होते हैं, और दोनों मोनोमर के अंदर 6 कार्बन एटम्स होते हैं। एक मोनोमर है उसमें भी 6 कार्बन होते हैं, दूसरे मोनोमर के मॉलिक्यूल में भी 6 कार्बन होते हैं, दैट्स वाई नायलॉन 6x6 कहते हैं। इसके बोथ द मोनोमर्स कंटेन 6 कार्बन एटम्स, दैट्स वाई 6x6। तो ये क्यों कहते हैं 6,6 मैं बता रहा हूँ। तो नायलॉन और भी तरह को 7x7 भी होता है, बहुत सारे होते हैं, तो ये 6x6 सबसे फेमस नायलॉन होता है, ठीक है। तो इट इज़ अ कंडेंसेशन पॉलीमर, ये कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। कंडेंसेशन पॉलीमर का मतलब क्या होता है? जिसमें एलिमिनेशन ऑफ वाटर होती है, H2 एलिमिनेट होता है, ठीक है। और किसका है? 2 मॉलिक्यूल हैं, एक मॉलिक्यूल, एक मोनोमर इसका हमारे पास है हेक्सा मीथाइलिन डाइअमाइन, एक ये है, और दूसरा जो हमारे पास मोनोमर है वो क्या है? एडिपिक एसिड। तो एडिपिक एसिड और हेक्सा मीथाइलिन डाइअमाइन का ये क्या होता है? हमारे पास मोनोमर होता है, ठीक है। किस लिए इस्तेमाल? अच्छा, ये 2 अभी मैं नीचे बता दूंगा क्या होता है ये रिएक्शन, नीचे रिएक्शन लिखे हैं, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। इट इज़ यूज टू मेक पैराशूट। इससे क्या क्या बनाता है? नायलॉन से क्या क्या बनाया जा सकता है? पैराशूट बनाया जा सकता है। पैराशूट का जो कपड़ा भी होता है ना, उसको बोलते हैं, बैग वगैरह होते हैं पैराशूट के, तो उसमें फिर वो क्या है, बारिश वगैरह होती है तो सूरत में जो है ना वो नहीं होता, लाइक उसमें पानी नहीं जाता पैराशूट में, ओरिजिनल। और सर रोप्स बनाया जाता है, रस्सियाँ, मैंने नायलॉन का धागा होता है। फिश नेट, मछली के डोर भी बोलते हैं ना उसको, मछली का जाल बनाया जाता है, मछली जिससे पकड़ते हैं, चूँकि ये बड़ा हार्ड होता है ना, मछली इसको काट नहीं सकती है, नॉर्मली धागों को मछली कट कर देती है जाल को। फिश नेट्स बनाए जाते हैं। ब्रिस्टल्स ऑफ ब्रशेस, जो टूथ ब्रश होता है ना, उसमें जो उसके धागे होते हैं, रेशे होते हैं, तो वो भी तो नायलॉन का बना होता है, यकीनन पता है। तो ब्रिस्टल्स ऑफ ब्रशेस ये भी नायलॉन के होते हैं। तो नायलॉन के भी बहुत सारे इस्तेमालात हैं, रेशे टाइप का होता है, ये फाइबरस होता है। अच्छा, अभी ये बनता किस तरह से? अब आज ये मुश्किल बात करते हैं इसके ऊपर कि क्या मोनोमर इसके, 2 मोनोमर इसके, एक है एडिपिक एसिड और एक है हेक्सा मीथाइलिन डाइअमाइन। एडिपिक एसिड क्या चीज़ है बेटा? एडिपिक एसिड हमारे पास एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड किसे कहा जाता है? जिसके अंदर हमारे पास 2 COOH ग्रुप्स जो है वो अटैच होते हैं, याद है बताया था। तो एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब वो बहुत सारे होते हैं, ऑक्सैलिक एसिड वगैरह भी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक है। एडिपिक एसिड एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इसका कॉमन नेम है एडिपिक एसिड का। IUPAC में क्या बोलेंगे? हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। मतलब टोटल 6 कार्बन होंगे, फर्स्ट और लास्ट कार्बन में क्या होगा? COOH ग्रुप अटैच होगा। नाम से ही पता लग रहा है, आप देख लो स्ट्रक्चर आ दो। टोटल 6 कार्बन है यहाँ से यहाँ तक,
2 यहाँ पर हो गए और 4 यहाँ। CH2 लंबा नहीं किया मैंने, बोर्ड की जगह घेर लेता मेरे, तो मैंने ऐसे कर दिया उसको, ठीक है। टोटल 6 कार्बन हो गए और देखो फर्स्ट कार्बन पर और 6th कार्बन पर लगा हुआ है COH, तो ये हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड हुआ। इसी को हम लोग कहते हैं एडिपिक एसिड, कॉमन नेम में एडिपिक एसिड। इसी से नायलॉन बनाया जाता है और टेक्सटाइल में बड़ा काम है। तो मैंने यहाँ पर जब काफ़ी पहले, जब 2010 में आई थिंक टीचिंग स्टार्ट की, तो रोज़ हाउस ग्रामर स्कूल में मैंने पढ़ाया था। तो वहाँ यह था कि वहाँ पर लाइक एक स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया था वहाँ पर, फाइनली जाके आगे जाके वो 9 में पढ़ाया था। उसके बाद इंटर के बाद उसका एडमिशन जो है ना NED में हुआ था, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में, ठीक है। फीमेल स्टूडेंट थी, तो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में हुआ था। तो अच्छा, वो फेसबुक में जो है वो मेरे पास ऐड थी, उनका एक नाम था। अब हुआ क्या कि कुछ देर के बाद मैंने देखा ना कि लाइक बाद में कि एक फेसबुक प्रोफाइल है, उसमें ना एडिपिक एसिड लिखा हुआ है, एडिपिक एसिड। मैं परेशान हो गया कि एडिपिक एसिड क्यों लिखा हुआ है। तो फिर अब होता है कि आप ऐसा पता नहीं लगता ना, लोग अपना प्रोफाइल का नाम चेंज कर देते हैं समटाइम। फिर वो मैसेजेस में जाकर अगर कोई मैसेज हुई है तो पता लग जाता है कि यार ये वो है। तो मुझे पता लगा यार तो ये पुरानी स्टूडेंट है। फिर मैं सोचता हूँ कि यार एडिपिक एसिड क्यों लिखा था। मैंने इन्फो में चेक किया तो पता लगा कि उनका एडमिशन टेक्सटाइल में हुआ है। मतलब टेक्सटाइल के अंदर इतना ज़्यादा पढ़ा जाता है ना इसको, एडिपिक एसिड को, जो कि नायलॉन बन रहा है, फाइबर बन रहा है, कि लोग अपने फील्ड के लिहाज से ना अपने आईडी का नाम कभी कभार ऐसे ही रख देते हैं कुछ भी ऐसे। सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से भी आईडी देखी मैंने, सल्फ्यूरिक एसिड, हाँ सही बता रहा हूँ मैं। प्रिंसेस फ्लेविया के नाम से आईडी एक है, रोडोल्फ रोजेंडाइल के नाम से एक आईडी है, सही बता रहा हूँ मैं। मतलब लोग जो पढ़ते हैं ना तो वो ऐसे ही एक इंसियत हो जाती है ना उस चीज़ से, तो नाम कुछ नाम फेक डाल रहे हैं तो कोई इस तरह से डाल लेते हैं। गर्ल्स अक्सर ऐसा कर देती है समटाइम्स, आके वो बस ऐसी आईडी बन जाए। तो वो एडिपिक एसिड के नाम से देखा था। तो वो मुझे याद है, जब भी ये टॉपिक पढ़ाता तो मुझे याद रहता है कि एडिपिक एसिड। अब तो माशाल्लाह उनकी शादी वगैरह हो गई, तो टाइम हो गया, काफ़ी पुरानी बात, 2010 की बात कर रहा हूँ, रोज हाउस से। तो एडिपिक एसिड की बात कर रहा था। तो एडिपिक एसिड जो है ना वो क्या होता है, हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड होता है। मतलब टोटल 6 कार्बन होते हैं, 1 और 6 पर COH ग्रुप अटैच होता है। ये इसका पहला मोनोमर है, तो 6 कार्बन वाला। दूसरा मोनोमर क्या है, हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन। 6 मिथाइलिन होगा और डाइअमाइन होगा। अमाइन तो हमारा NH2, 2 NH2 ग्रुप होंगे। और मिथाइलिन किसे कहा जाता है, अगर आप याद है आपको, तो मैंने आपको बताया था कि अगर CH4 अगर है तो ये तो मीथेन है, CH4 तो मीथेन होता है। इसी तरह से CH3 क्या होता है हमारा, मिथाइल। CH2 जो होता है वो क्या होता है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड मिथाइलिन। और सिर्फ CH होता है तो उसको लोग बोलते हैं METHYLE, मिथाइल। तो मीथेन, मिथाइल, मिथाइलिन, मिथाइल, ये सब अलग अलग चीज़ होती है ना। तो हेक्सामिथाइलिन से मुराद के उसके अंदर जो है वो हमारे पास CH2 ग्रुप जो हमारे पास होगा वो टोटल 6 होगा। तो हेक्सामिथाइलिन, तो हेक्सामिथाइलिन देख रहे हो 6 CH2 ग्रुप है, और डाइअमाइन मतलब 2 NH2 ग्रुप है, कॉमन नेम ही लिखा गया है हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन। मतलब 6 हेक्सा मतलब हो गया 6, 6 मिथाइलिन ग्रुप है मतलब 6 CH2 ग्रुप है, और डाई मतलब 2 अमाइन ग्रुप मतलब NH2 ग्रुप। इसका यही हुआ ना भाई। तो हेक्सामिथाइलिन हो गया, आपको दिख रहा है, और डाइअमाइन हो गया। तो ये दूसरा मोनोमर है और इसमें भी 6 कार्बन है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नायलॉन 6/6। दोनों मोनोमर्स जो हैं उनमें 6 कार्बन एटम है। क्लियर बात समझ में आ गई? 6/6 क्यों कहते हैं, क्यों 6,6 लिखा हुआ है बुक में। अब आते हैं कि बनेगा कैसा ये भी, इसकी पॉलीमराइजेशन कर, चूंकि कंडेंसेशन हो रही है तो एलिमिनेशन ऑफ वाटर होगी। अब वाटर कैसे एलिमिनेट होगा, यहाँ से पूरा OH निकलेगा और यहाँ से इसका एक H है ना, मैं यहाँ से खोल देता हूँ जरा ना, एक H में यहाँ ऊपर बॉन्ड बना के खोल देता हूँ ताकि मैं आपको दिखा दूँ कि क्या चीज़ निकल रही है। तो यहाँ से एक OH निकल रहा है और यहाँ से H निकल रहा है, ठीक है बेटा। तो वाटर निकल जा रहा है, H2 एलिमिनेट हो जाएगा, फिर ये बॉन्ड इस NH के साथ जुड़ जाएगा। अब देखो नीचे, अच्छा इधर से भी क्या होगा, यहाँ से OH निकला होगा और यहाँ से एक H निकल गया होगा, ऐसे है ना भाई। तो अब देखो यहाँ से OH निकाल दिया सबसे पहले, तो फिर उसके बाद C डबल बॉन्ड हो, CH2 4, उसके बाद C डबल बॉन्ड हो। अब OH निकल गया तो C किसके साथ जुड़ गया, NH के साथ, फिर CH2 6 फिर एक H निकला है। मतलब एक वाटर यहाँ से निकला और एक H और एक OH यहाँ से निकला, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट हो गए। इसी तरह से इनफाइनाइट hundreds and thousands and millions of molecules are attached together, सारे ऐसे अटैच हो जाएंगे, बहुत लंबी चेन चल जाएगी, पॉलीमर बन जाएगा, एक सिंथेटिक पॉलीमर बन जाएगा। अब चूंकि वाटर की एलिमिनेशन हो रही है तो एलिमिनेशन पॉलीमर है, और ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज नायलॉन 6/6।
तो ये किस तरह से पॉलीमराइज हो रहा है आप देख लो, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू। ये जो होता है एडिशन हो रही थी इसके अंदर, इसमें कंडेंसेशन हो रही है। पाई बॉन्ड को कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ वाटर एलिमिनेट हो रहा है। और वाटर किस तरह से, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH रिमूव हो रहा है और अमाइन का H रिमूव हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, क्लियर है? तो ये नायलॉन 6x6। तो यहाँ जाकर आपका जो है वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा सिंथेटिक पॉलीमर का, और ये चैप्टर भी हमारा चैप्टर 11 यहाँ पर एंड अप हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात? तो दो पॉलीमर्स का आपको याद रखना है, एक एडिशन पॉलीमर है पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC, और एक सिंथेटिक पॉलीमर है नायलॉन 6x6 जो हेक्सामिथाइल डाइअमाइन और एडिपिक एसिड का कंडेंसेशन पॉलीमर है, बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर बनता है। तो मसला